going to be looking at the second week of the introduction to the Bible. और आज हम जो इंट्रोडक्शन बाइबल के परिचय के प्रति जो है दूसरे हफ्ते में आ पहुंचे हैं And we are going to look at the fact that the Bible has two natures. और हम इस सत्य पर देखेंगे कि बाइबल के दो जो है स्वभाव है So we refer to this as the dual nature of the Bible, by which we mean that the Bible has a divine nature but also has a human nature. तो हम इसमें देखेंगे कि जो बाइबल के भी दो चरित्र या दो स्वभाव होते हैं जिसमें जो है एक तो जो है मानसिक यानी मानव चरित्र भी उसमें है और एक दैविक चरित्र भी है The easy way to think about this is to compare the Bible to the Lord Jesus. और बाइबल कैसे दोहरा हो सकता है यानी दो भाग इसमें हो सकते हैं जानने के लिए सबसे आसान तरीका है यीशु के बारे में सोचना इसके पर बाइबल उसी प्रकार जैसे यीशु दोहरे हैं वैसे ही So we know that as Christians we believe that Jesus is 100% God and 100% human, and we should confess both of these truths. तो जैसे हम यीशु के मामले में देखते हैं कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% मानव भी है और इस सत्य को हमें हमेशा अंगीकार करना है In the same way, the Bible has a divine nature as the Word of God. उसी प्रकार बाइबल में जो है बाइबल का भी एक स्वाभाविक एक जो है दैविक स्वभाव है जिसे परमेश्वर का वचन के रूप में हम देखते हैं But it also has a human nature, and both of these are important to understand God's communication to us. और उस साथ ही साथ उसमें जो है मानवीय स्वभाव भी है ये दोनों हम साथ साथ लेकर समझना बहुत जरूरी है परमेश्वर से वार्तालाप के लिए So at different points in the history of the church, people have emphasized one over the other, and this is not a good thing. Come again, brother, please. So there have been problems in the history of the church where sometimes we emphasize the divine nature of the Bible, but not the human nature. तो ऐसा होता था कि जो है पुराने समयों में जो है इतिहास में अगर हम झांक कर देखेंगे तो जो है ज्यादातर बाइबल में जो है उसके अलौकिक स्वभाव के बारे में ही कहा जाता है मानवीय स्वभाव के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है वो जो कि सही नहीं है And this way people think that the Bible is too deep for them to understand. इसीलिए ये बहुत ही दैविक है समझकर बहुत से लोग सोचते हैं कि बाइबल को समझना बहुत ही कठिन है उनके लिए And somehow that there are only some special people who can understand it. और कैसे जैसे जो है कुछ खास लोग ही हैं जो इन्हें इस बाइबल को समझ सकते हैं ऐसा सोचते हैं And then we have the other extreme where the human nature of the Bible is emphasized and the divine nature is forgotten. और एक छोर पर देखेंगे तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां पर बाइबल में वो केवल जो है मानवीय स्वभाव के पर ही ज्यादा जोर देते हैं जहां पर जो है दैविक स्वभाव के पर ध्यान ही नहीं दिया जाता ऐसा भी एक छोर है This we find to be the case usually among non-believers. और ये ज्यादातर जो है अविश्वासियों के बीच में होता है But for us to know the blessing of the Bible, we have to understand that the Bible is both divine and human. लेकिन हम लोगों को जो विश्वासी लोग हैं ये समझना बहुत ही जरूरी है कि बाइबल एकमात्र ऐसा दैविक है या मानवीय ऐसा नहीं है दोनों स्वभाव उसमें है एक तो एक दैविक स्वभाव भी है और जो मानवीय स्वभाव से संबंधित ये जो बाइबल रचित है So today we are going to look at the human nature of the Bible. तो आज हम जो है बाइबल में जो है मानव स्वभाव से कैसे रचा गया ये बाइबल उसके पर देखेंगे So we're going to discuss several characteristics of the Bible which show that the Bible is of human origin. तो जो है आज हम बाइबल के कई सारे चरित्रों में से देखेंगे कि कैसे जो है बाइबल जो है मानवीय स्वभाव से भी रचा गया है So first we consider from last week that the Bible has almost 40 authors and all these authors are human beings. तो हमने पिछले हफ्ते देखा था कि बाइबल के जितने भी लेखक हैं वे सभी लोग वो 40 लेखक हैं और सभी लोग
मनुष्य थे। Uh, we went through some of the books of the Bible. We were speaking especially about Moses and about the prophets. We did not cover the New Testament so much, but we did cover the Old Testament. तो हमने मूसा के बारे में देखा, भविष्यवक्ताओं के बारे में देखा। हम नए करार में तो ज्यादा नहीं गए, लेकिन पुराने करार से हमने बहुत कुछ देखा। So this slide shows all the authors of the Bible. तो ये जो स्लाइड्स हम देख रहे हैं कि बाइबल के जितने भी लेखक थे उनके बारे में हम देख रहे हैं। And we know that there are 3 books for which we are not sure who the author is, and that is the book of Job, the book of Esther, and the book of Hebrews. बाइबल के किताबों में से अगर 3 किताब हम अगर देखें, अय्यूब की किताब, एस्तर की किताब और इब्रानियों की किताब, इसके लेखक कौन है अभी तक नहीं पता। There is a great diversity among the authors of the Bible as to their background, as to their education and their training. और जो है इन लेखकों में अगर देखेंगे तो बहुत सा अलगाव है, बहुत ही विभिन्नता है उनके ट्रेनिंग के मामले में, उनके आत्मिकता के बारे में, उनके शिक्षण के बारे में। We know that Moses was raised in the palace of Egypt. हम सभी लोग जानते हैं कि मूसा जो है मिस्र देश के राजमहल में पला बड़ा। David and Solomon were kings. और दाऊद और सुलेमान जो है राजा थे। And people like John and Peter were fishermen. और जो है यूहन्ना और पतरस के मामले में देखेंगे तो वो लोग जो है मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले। Luke was a doctor. और लूक जो एक पेशे से जो है डॉक्टर थे, वैद्य थे। And Matthew worked for the government. और मत्ती जो है एक जो है सरकारी अफसर थे। So these differences become more clear when we read the text of the Bible. तो ये जो अलगाव है, जैसे हम बाइबल के अध्यायों को पढ़ते हैं, हमें साफ-साफ अलगाव नजर आने लगता है, विभिन्नता नजर आने लगती है। Not only are the authors of the Bible human, but the languages of the Bible are human languages as well. और केवल बाइबल के लेखक मात्र मनुष्य नहीं है, बल्कि उनकी भाषा भी जो है मनुष्य की है। This is really a review of what we discussed last week. So we know that there are 3 languages, and the first one is Hebrew. और हम ये जो पिछले हफ्ते का थोड़ा सा वापस रिव्यू कर रहे हैं, तो पहली 3 भाषा हमने देखी थी। सबसे पहला इब्रानी, The second is Aramaic, and the third is Greek. और दूसरा अरामिक, और तीसरा जो है यूनानी यानी ग्रीक। What is interesting to note about the New Testament, और बहुत ही दिलचस्प बात क्या है जो है नए करार के बारे में, that the Greek that was used was the common Greek language that people transacted, that was used by businessmen. तो ये ग्रीक की भाषा जो होती थी इजराइल में, जो है वो जो है बिजनेसमैन होते थे, वो लोग इस्तेमाल करते थे। It was not the Greek that was spoken by scholars. और ये वो यूनानी भाषा नहीं है जो स्कॉलर्स, पंडित लोग इस्तेमाल करते थे, वो नहीं। So this meant that the Greek New Testament could be read by anybody. तो इससे पता चलता है कि जो ग्रीक में रचित ये जो नया करार है, कोई भी पढ़ सकता था। Bearing this in mind, we go on to human styles. तो अब इस बात को रखते हुए हम जो है मानवीय स्टाइल्स में जाएंगे। So the style in which the Bible is written is different from one book to another. तो जिस तरीके से, तौर तरीके से, स्टाइल से बाइबल लिखा गया, वो एक लेखक से दूसरे लेखक में विभिन्न है। As mentioned, because the authors had different backgrounds, they were not all equally capable in writing. तो हर एक लेखक जो है एक ही क्षमता का नहीं था, सबकी अलग-अलग क्षमताएं थी। As an example, we will look at the book of Amos. Now, Amos was a farmer, and he used a very earthy style for his book.
और उदाहरण के लिए हम आमोस को ही ले लो। आमोस एक जो है साधारण सा किसान है और जो बहुत ही साधारण भाषा में किताबें लिखा। But Isaiah wrote in a very high or exalted poetic style. लेकिन यशायाह के बारे में यदि आप देखोगे तो उन्होंने बहुत ही जो है कविता के रूप में जो है वो किताबें और बहुत ही ऊंचे दर्जे आले दर्जे की भाषा का इस्तेमाल किए। It's very evident that Isaiah was much better trained, much better educated than Amos. तो अगर उनके लिखने के तरीके को देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि यशायाह जो है बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे। Even in the New Testament, we see differences between the books that John wrote and the books that Luke wrote. और यहाँ तक कि नए करार में भी अगर आप देखोगे तो जो किताब यूहन्ना ने लिखी और जो किताब लूक ने लिखी उसमें कितना विभिन्नता है। John was a fisherman and his Greek was very simple. और यूहन्ना जो है एक जो है मछुआरे थे और उनकी ग्रीक बहुत साधारण थी। But when you read the book of Luke, you find that the writing of Luke is very complex, and we realize this is because he was trained as a doctor. लेकिन यदि आप उसी मामले में अगर लूका को देखोगे तो वो उसकी भाषा बहुत ही जटिल है, मुश्किल है समझना, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की थी तो उसके लिए उनका समझना यानी उनकी ग्रीक भाषा जो थी आले दर्जे की थी। And his writing is very similar to what you find in the book of Hebrews. और उनका लेखन जो है इब्रानी की पुस्तक में हम जो देखते हैं उससे मिलता जुलता है। So now we're going to read some passages from the book of Amos. तो आइए हम अभी कुछ शास्त्र भाग देखेंगे आमोस की पुस्तक से। So firstly, we realize that Amos was a shepherd and a farmer. तो पहले हमने देखा कि जो है आमोस जो है एक चरवाहा है, एक किसान है। We read in chapter 1, verse 1. और हम आमोस की पहले अध्याय की पहले वचन में देखेंगे। The words of Amos, who was among the shepherds of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. तकोवावासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन हैं जो उसने यहूदा के राजा उजिया के और योआश के पुत्र इज़राइल के राजा यारोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इज़राइल के विषय में दर्शन देकर कहे। So Amos identifies himself as being a shepherd at the very beginning of the book. तो हम जो आमोस के बहुत ही शुरुआती पन्नों में ही देखते हैं कि आमोस जो है एक चरवाहा है। Later on in the 7th chapter, we see Amos answering someone who was asking him about his background. तो फिर हम 7वें अध्याय में जाकर जब देखते हैं आमोस में तो उससे कोई कुछ पूछा जाता है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में तो उसका जवाब वो देते हैं। So in chapter 4, starting in verse 14, we read the following. तो अगर हम 7वें अध्याय के 14वें अध्याय में देखेंगे तो देख सकते हैं। Then Amos answered and said to Amaziah, I was no prophet, nor a prophet's son, but I was a herdsman and a dresser of sycamore figs. But the Lord took me from following the flock, and the Lord said to me, Go prophesy to my people Israel. Now therefore hear the word of the Lord. आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्षों का छाटने वाला था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल से भविष्यवाणी कर। And we are going to look at some passages in the book of Amos to see how he uses the language of shepherds and farmers. तो हम आमोस के कुछ अध्यायों में से देखेंगे कैसे जो है आमोस की लिखने की भाषा जो है चरवाहे से संबंधित होती थी। Starting in chapter 1 and verse 2. और हम आमोस के पहले अध्याय के दूसरे वचन में देखेंगे।
And he said, the Lord roars from Zion and utters his voice from Jerusalem. The pastures of the shepherds mourn and the top of Carmel withers. यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहे की चराइयां विलाप करेंगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी। Thus says the Lord, for 3 transgressions of Damascus and for 4 I will not revoke the punishment, because they have threshed Gilead with threshing sledges of iron. यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। So we see that Amos is painting a picture using what he knows from his profession of farming. तो देखो, आमोस जो भी लिख रहा है वो एक चित्र तैयार करता है, किसके आधार पर? जो वो काम करता है, चरवाहे का काम करता है, किसानी का काम करता है, उसके आधार पर देखो उसके लिखने का हर एक शब्द आता है। So what we see here on this slide is a wooden sledge. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? एक जो है एक लकड़ी का एक ढेर देखते हैं। And so this is the sledge used to thresh the wheat on the farm. और ये वो लकड़ी का पहिया है जिससे वो जो है खेती बाड़ी करता है, जिसमें वो जो है धान को कूटता है। Imagine now, instead, if this sledge was not made of wood, but it was made of iron. तो कल्पना करो कि ये जो है जो पूले को दबाने वाला जो ये पहिया है, अगर वो लकड़ी का ना होकर जो है लोहे का होता। So God is saying to Damascus that he will punish Damascus for the way they treated Gilead. तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं जिस प्रकार से उन्होंने जो है गिलाद के साथ किया, उसके लिए परमेश्वर दमिश्क को जो है दंड देगा। And so he says, because Damascus treated Gilead very badly, he is going to punish them. क्योंकि दमिश्क ने जो है गिलाद के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया, इसीलिए परमेश्वर उसे जो है दंड देगा। Moving on to chapter 2, here's another passage. और जो है दूसरे अध्याय की ओर अगर हम जाएं तो और भी कुछ एक वचन है, where God says, behold, I will press you down in your place as a cart full of sheaves presses down. देखो मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे पूलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। And this is a picture that we see that Amos is showing us. और ये वही चित्र है जो आमोस हमें दिखाना चाहता है। We see the cart is filled with the sheaves of grain, and it's so heavy that the animals cannot move. देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो गाय जो ये गाड़ी को लेकर जा रही है, वो इतना फूलों के ढेरों से भर चुका है कि अब वो जानवर, वो जो गाय भेड़ जो है उसको भैंस जो है उसे खींच के नहीं ले जा पा रही है। So we see how Amos does not have a formal education in language like Isaiah. तो देखो कैसे जो यशाया को जो है कैसे जो है बहुत ही भारी भरकम शब्द आते हैं, वैसे जो है आमोस को नहीं आते। But Amos is using his knowledge of being a shepherd and a farmer. तो लेकिन आमोस जो है शब्दों को कैसे ढालता है, जो वो काम करता है, यानी वो चरवाहा है, एक किसान है, उसके आधार पर वो शब्दों को बनाता है और बताता है। And using this, he communicates the word of God. इन बातों को इस्तेमाल करते हुए वो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं उसको प्रदर्शित करता है। The main point is that God does not always dictate what needs to be written down. अभी कहने का अभिप्राय ये है कि जो लिखना है, परमेश्वर क्या चाहते हैं वो लिखना, वो जो है एक एक शब्द देकर नहीं कह रहे हैं। Some people think that everything in the Bible was dictated by God. तो कई लोग सोचते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ हर एक शब्द परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, ये लिखो लिखो लिखो, ऐसा आया, ऐसा नहीं है।
And we know that there are some parts of the Bible where God has dictated. और ये भी है कि बाइबल के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ परमेश्वर ने अपने मुख से कहा एक-एक शब्द और वो एक-एक शब्द वैसे के वैसे लिखा गया। The example would be the Ten Commandments. और उदाहरण के लिए 10 आज्ञाएं जो है। But what we actually see is that many times God uses the prophet according to the education and background of the prophet. तो लेकिन हम ये देखते हैं कि भविष्यवक्ता जो होते थे वो परमेश्वर उनका जो बैकग्राउंड उनका जो पेशा था उस पे उसके आधार पर उनसे बातें करता था। So here again in Amos chapter 3 we see another prophecy from the Lord that makes use of language from the farm or the forest. और एक शास्त्र भाग से हम जान सकते हैं कि कैसे जो है परमेश्वर ने कुछ कहने को कहा और जो है आमोस अपने पेशे के आधार पर उसे पेश करता है। आमोस 3 अध्याय का 12 वचन। Thus says the Lord, as the shepherd rescues from the mouth of the lion 2 legs or a piece of an ear, so shall the people of Israel who dwell in Samaria be rescued with a corner of a couch and a part of a bed. यहोवा यूं कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इजरायली लोग जो सामरिया में बिछौने के एक कोने या रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं, वे भी छुड़ाए जाएंगे। Here Amos is God is scolding Israel through Amos. और अभी अगले वचन में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आमोस के द्वारा जो है इजरायली लोगों को डांटते हैं। And basically what he says is he tells Israel, you have become like a bunch of fat cows who keep asking for more food and more water. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इन लोगों से कहते हैं कि तुम कैसे जो है बहुत खाने और पानी के लिए जो है तुम और खा पी के बहुत हष्ट पुष्ट एक गाय भैंस के जैसे हो गए हो। So Amos chapter 4 verse 1. तो 4 अध्याय का पहला वचन। Hear this word, you cows of Bashan, who are on the mountains of Samaria, who oppress the poor, who crush the needy, who say to your husbands, bring that we may drink. हे बाशान की गायों, यह वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगाल पर अंधेर करती और दरिद्र को कुचल डालती हो और अपने अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिएं। The Lord God has sworn by his holiness that behold, the days are coming upon you when they shall take you away with hooks, even the last of you with fish hooks. परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच ली जाएंगी। So clearly we see Amos using farm language to bring correction to Israel. तो यहाँ पर हम साफ-साफ देख सकते हैं कि आमोस परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं उसे जो है चरवाहे की भाषा में कहकर लोगों को सुनाते हैं। So now we want to move on to something else, which is the literary forms of the Bible. और जो है हम अब देखेंगे कि वास्तविक मानवीय चरित्र के तरह लिखा गया कुछ उदाहरण हम देखेंगे। Specifically, we have the narrative form, and the narrative form is really when the book of the Bible looks like it is a simple story. और बाइबल पहले तो है एक कहानी के रूप में, कथा के रूप में लिखा जाने जैसा एक सर्वसाधारण कथा के रूप में जैसे लिखा गया पेश किया गया है। The second common form is poetry. और दूसरा जो है तरीका है कविता। The third one is parables. और तीसरा है दृष्टांत। And the fourth one we refer to as personification. और चौथा हम जो अवतार के रूप में देखते हैं। Then we have satire. और फिर पांचवा जो है हास्य व्यंग्य के रूप में।
And then we have something called hyperbole, which is exaggeration. और छठा जो है हाइपरबोल यानी कि बड़ा चढ़ाकर बताना। All of these are used in the Bible. और ये सारी चीजें जो है बाइबल में इस्तेमाल की गई हैं। There are more literary forms, but we will not go through them today. और भी ऐसे कई लेखन के तरीके हैं, लेकिन अब हम उसमें नहीं जाएंगे। So first, let's start with the narrative form. तो सबसे पहले हम जो है कथा के रूप में लिखा गया उसमें देखेंगे। So as an example, in Genesis 1:1, we read, "In the beginning, God created the heavens and the earth. तो The हम earth was ओके सॉरी। the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters." तो हम पहले अध्याय के पहले वचन में देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। As we can see, this is a narrative. It is not poetry. तो देखा जाए तो ये कैसे एक कथा की तरह कहा जा रहा है, कहानी की तरह। ये कोई जो है एक कविता की तरह नहीं है। So we can interpret this literally with the simplest meaning. तो जो है हम इसे बहुत साधारण से मतलब के द्वारा जो है इसे पेश कर सकते हैं। In Luke's Gospel, chapter 1, we read the following. और जो है लूका के पहले अध्याय में हम ऐसे देखते हैं। In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zachariah of the division of Abijah, and he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. और लूका पहले अध्याय के 5वें वचन में हम देखते हैं, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दिन में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशबा था। So these are two examples of narrative in the Bible. तो ये जो है एक उदाहरण है जो है कथा के रूप में जो पेश किया जाता है, उसकी ये दो उदाहरण थे। Now we move on to poetry. अब हम जो है कथा की ओर देखेंगे। And we're reading from Job chapter 6. और हम देखेंगे अय्यूब 6 अध्याय में। And you can see the difference in the language. और हम जो है भाषा में जो है फर्क को देखेंगे। Then Job answered and said, "Oh, that my vexation were weighed and all my calamity laid in the balances, for then it would be heavier than the sand of the sea. Therefore my words have been rash. For the arrows of the Almighty are in me. My spirit drinks their poison. The terrors of God are arrayed against me. Does the wild donkey bray when he has grass, or the ox low over his fodder? Can that which is tasteless be eaten without salt? Or is there any taste in the juice of the mallow?" फिर अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेत तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती, क्योंकि वह समुद्र के बालू से भी भारी ठहरती। इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर चुभे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में पैठ गया है। परमेश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांति बांधे हैं। जब बनेले गधे को घास मिलती, तब क्या वह रेंगता है? और बैल चारा पाकर क्या डकारता है? जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? So we see that Job is using poetic language तो हम to, यहाँ देख to express his emotions and his feelings. तो यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब जो है अपनी भावनाओं को जो है कविता के रूप में पेश करते, संगीत के रूप में पेश करते हैं। He is in a great deal of pain and suffering. हालांकि जो है वो बड़े दुख और दर्द से गुजर रहे थे। All his children have been killed. और उनके सारे बच्चे जो है मारे गए थे। His wife has lost her faith. और उनकी पत्नी का विश्वास उठ चुका था। And he had lost a lot of his property. और उन्होंने अपने बहुत सी जो है धन संपत्ति को खो दिया था। And so you see that the use of poetry has a very different effect. तो हम देखते हैं कि जो है कविता का जो है बहुत अलग प्रभाव होता है। This cannot be done so easily in the form of a narrative or a story.
और ये इतनी आसानी से जो है एक कहानी के रूप में नहीं लिखा जा सकता। This also means that when God speaks to us, sometimes He wants to touch our emotions. और इससे ये भी पता चलता है कि कभी-कभी परमेश्वर हमसे बातें करता है तो वो हमारे जो है जज़्बातों को छूता है। Sometimes when we read the book of Job, we feel that we are also just like Job. कभी-कभी हम अय्यूब की किताबें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी भी कथा कुछ अय्यूब जैसी ही है। And that Job is actually helping us to express how we feel in our life. और अय्यूब की किताब हमें मदद करती है कि हम कैसा महसूस करते हैं उसे पहचानने में। And we find the same type of language all over the book of Psalms. और इसी प्रकार का लेखन हम पूरे भजन संहिता में भी देखते हैं। There are many Psalms in which the person writing the Psalm is writing out of pain and suffering. और भजन के कई सारे ऐसे अध्याय हैं जब हम पढ़ते हैं तो वो अपने दुख और दर्द को लिखता है। And through these Psalms, we are able to connect with God when we are going through pain and suffering. और ये भजन संहिता के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़ पाते हैं जब हम दुख और दर्द से गुजरते हैं। So moving on, we're going to look at parables now. अब तीसरा हम दृष्टांतों की ओर देखेंगे। What is a parable? A parable is usually a short story that requires the reader to somehow connect it to a deeper meaning that God is trying to say. और दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत एक लघु कथा यानी छोटी-छोटी कहानियां होती हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, जो कहना चाहता है उस दृष्टांतों के द्वारा वो कहता है। It allows an indirect form of communication. और वो जो है एक जो है इनडायरेक्टली हमको कुछ जो है कहना चाहता है वो कहते हैं। Oftentimes, even in human relationships, we find it's better to speak to someone in an indirect way. और कई बार हमारे दिनचर्या के जीवन में भी ऐसा होता है कि कुछ-कुछ हम कहना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं कह पाते, तो किसी के द्वारा हम पहुंचाना चाहते हैं हमारी बात। So this is from Matthew chapter 25, verse 14. तो ये जो है मत्ती 25वें अध्याय के 14वें नंबर के वचन में है। Here, Jesus wants to teach on the kingdom of God. यहाँ पर यीशु मसीह जो है परमेश्वर के राज्य के ऊपर सिखाना चाहते हैं। And he tells several short stories in the form of several parables in the form of short stories. और वो कई सारे दृष्टांतों को एक छोटी कथा के रूप में बताते हैं। So reading from verse 14, for it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now, after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। So we see that Jesus doesn't really give the interpretation of the parable. देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने जो है सीधे-सीधे जो है इसका जो है वृतांत नहीं दिया। He wants his disciples to go away and spend time thinking about it. वो चाहता था कि मेरे चेले ये सुनने के बाद अकेले में जाए और उसके ऊपर जो है वो सोच विचार करते रहे। He wants them to think about how they are supposed to use
their abilities to invest in the kingdom of God. वो चाहते थे यीशु मसीह के उनके चेले जाने की उनको जो क्षमता दी गई है वो कैसे परमेश्वर के राज्य में लगाएं, कैसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में अपनी क्षमता का इस्तेमाल करें। And that one day in the future, they will have to give an account for their life. क्योंकि एक ना एक दिन उनको अपने जीवन का हिसाब किताब प्रभु को देना होगा। He could have easily spoken to them in a direct way. वो चाहते तो जो सीधे-सीधे उनसे बोल सकते थे। He could say, look, I am going to leave you and go away. I'm giving you many gifts and talents, and I want you to use them to promote the kingdom. And then when I come back, I will settle with you. तो चाहते यीशु मसीह सीधे-सीधे बोल सकते थे, देखो मैं तुम्हें बहुत सारे वरदान और जो है उपहार देकर जाऊँगा। मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या-क्या करना है, कैसे करना है और तुम्हें ये सब कुछ अपनी क्षमता के अनुसार करना है और एक दिन मैं वापस आऊँगा और फिर मैं सब कुछ जो है ठीक-ठाक करूँगा। But this, if he did it this way, it will prevent the disciples from their own spiritual development. लेकिन अगर वो सीधे-सीधे ये सारी बातें बोल देते यीशु मसीह अपने चेलों को, तो वो अपने आत्मिक उन्नति में उन्नति नहीं कर पाते। It will prevent them from growing spiritually, but also growing morally. और सीधे-सीधे बोलने से होता क्या कि वो आत्मिक रूप में भी बढ़ते नहीं और नैतिक रूप में भी बढ़ते नहीं। So instead, he speaks to them indirectly, and then he offers no further explanation. तो इसीलिए वो सीधे-सीधे जो है इनडायरेक्टली घुमाकर बोले और फिर इसका कुछ उन्होंने जो है समझा के भी नहीं बताया। And this is true for us as well, even 2000 years later, और ये हमारे साथ भी आज 2000 साल के बाद भी ऐसा ही है। that we have to read the parables and ask ourselves how this parable applies to our daily life. आज हमारे साथ भी ऐसा ही है, इन दृष्टांतों को पढ़कर हमें देखना है और ये सोचना है कि ये दृष्टांत मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे प्रभु क्या कहना चाहते हैं इस दृष्टांतों के द्वारा। And what God is looking for is a response that is based on faith, और परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहते हैं कि एक वो विश्वास के आधार पर हमसे प्रत्युत्तर चाहते हैं। and such a response will make us to grow in our relationship with God. और ऐसा प्रत्युत्तर परमेश्वर के संबंध में हमें बढ़ाएगा। It also shows that God is very interested in making us think. और इससे ये भी पता चलता है कि परमेश्वर के बहुत पसंद है कि हम सोचें। He doesn't want us to say yes to him without going through the process of thinking. परमेश्वर नहीं चाहते कि बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दे, ऐसा परमेश्वर को पसंद नहीं, वो नहीं चाहते ऐसा। So now we move on to another form, which is satire. और अब हम दूसरे रूप की ओर देखेंगे जिसे जो हास्य व्यंग्य कहा जाता है। So in Matthew 19:24 we read, again I tell you it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. और हम यहाँ पर देखते हैं 1924 में, तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट के सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। Jesus is painting a picture that is shocking and surprising. यीशु मसीह कुछ ऐसे चित्रण का तैयारी चित्रित करते हैं जिसे सुनना समझना बहुत ही अचंभित बात है। If we were to draw a picture of it, it may look something like this. अगर हम इसका कुछ ऐसे चित्र तैयार करना चाहे तो ये कुछ ऐसा होगा। So imagine the pain that the camel is in when it's trying to go through the eye of the needle. जरा कल्पना करके देखो, ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना आसान है बोलते हैं, तो कल्पना करके देखो कैसे सुई का जो जहाँ से हम धागे डालते हैं वहां से ऊंट जा रहा है वो सुई के नाके से। So this is how Christ made many of his points easy to remember. तो इस प्रकार से परमेश्वर कुछ हास्य व्यंग्य करके हमें कुछ बातों को समझने में हमारी मदद करते हैं। Here is another one in Matthew chapter 7. और एक है मत्ती 7वां अध्याय 3 और 5वां नंबर का वचन।
why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when there's the log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. तो क्यों अपने भाई की आंखों के तिनके को देखता है और अपनी आंखों का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू क्यों अपने भाई से कह सकता है, ला मैं तेरी आंखों से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंखों में से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंखों का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। So I found a similar cartoon that I think is quite funny. और फिर उससे संबंधित मैंने एक कार्टून बनाया जो थोड़ा सा हास्य है। So there's 3 people in this cartoon, तो यहाँ 3 लोग हैं इस कार्टून में, and the man on the right side is making fun of the man in the middle, और जो हमारी दाहिनी ओर है, देखो वो व्यक्ति जो है बीच में खड़े हुए व्यक्ति का मजाक उड़ा रहा है, because the man in the middle told the man on the left that he is going to pull something out of his eye. क्योंकि ये जो बीच का आदमी है वो जो इसके सामने खड़े हुए आदमी के कह रहा है कि मैं तुम्हारी आंखों से वो तिनका निकालता हूँ। But all the while he himself has a big stick in his own eye. जहाँ की उसके जब वो सामने वाले की आंखों से कचरा निकालना चाहता है, जबकि उसके खुद की आंखों में इतना बड़ा जो है कचरा है, तिनका है। But the man on the right who's laughing has an even bigger tree growing out of his eye. लेकिन ये जो दाहिनी ओर खड़ के उंगली दिखाकर बोल रहा है, उसकी आंखों में तो उससे भी बड़ा जो है मानो एक पेड़ की तरह लकड़ी है, उतना बड़ा लकड़ी उसकी आंख में। Now, if we come back here, you see that nowhere did Jesus say that you should not help your brother take out the speck in his eye. देखो कहीं भी हम ऐसा नहीं देखते कि यीशु मसीह ऐसा कहते कि तो अपने भाई की आंखों से तिनका निकालना मत, ऐसा कुछ नहीं कहते। But what he's saying is take care of whatever is wrong in your own eye first. लेकिन यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि पहले तो अपनी आंखों में से वो लट्ठा, वो तिनका, वो जो गलत चीजें, पहले अपनी आंखों को तो साफ कर, पहला तो अपना स्वभाव साफ कर। So we usually find satire on the first page of a newspaper. तो हम ऐसे जो हास्य व्यंग जो है न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर देखते हैं खास करके। And it is not surprising that God, in order to communicate to us, would use satire. तो यहाँ पर जो है परमेश्वर में कोई अचंभा की बात नहीं कि वो जो है हमें कुछ सिखाने के लिए हास्य व्यंगों का इस्तेमाल करते हैं। Satire also gives a certain level of being indirect. और जो हास्य व्यंग जो है एक तरीके से जो है हमें इनडायरेक्टली कुछ बातें बताता है। So now we'll speak a little bit about personification. और अब हम कुछ जो है अवतार के बारे में देखेंगे। So here we will see that the author of the text will take something that is not a person but pretend that it is a person. और देखो यहाँ पर अगर हम उत्पत्ति के लेखक के बारे में देखेंगे तो उन्होंने इस अध्याय में कुछ बातें जो है ऐसा लिखी जैसे कि वो मानव है जबकि वो नहीं है, तो भी उनके बारे में लिखा गया वैसे। In Genesis chapter 4 and verse 10 we read the following, and the Lord said, what have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. और यहाँ चौथे अध्याय के 10वें वचन में हम देखते हैं, उसने कहा तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। Here the blood of Abel is being personified as if it has a voice. यहाँ पर देखो हम जो उनके भाई का लहू है उसको हम ऐसे परमेश्वर दिखा रहे जैसे कि उसमें जान है, वो बातें कर रहा है। And as a result the Lord sends a curse upon Cain's life. और परिणाम स्वरूप कैन के जीवन में जो है दंड आता है। But this personification is supposed to remind us of the blood of Jesus. और ये जो पर्सोनिफिकेशन बोलो या किसी मानव को दर्शाते हुए बता रहे हैं, तो ये असल में ये जो लहू है यीशु के लहू को जो है हमें याद दिलाता है। We see this in the book of Hebrews. और हम इब्रानी की पुस्तक में देखते हैं। In the book of Hebrews it says,
if Abel's blood had a voice that cried out for justice, in the same way, the blood of Jesus also has a voice, but it cries out for forgiveness. तो हम इब्रानी की पुस्तक में देखते हैं जहां लिखा गया है कि हाबिल का लहू पुकार कर जो है अपने लिए न्याय की दुहाई करता है, वैसे ही यीशु मसीह का लहू भी हमारे लिए पुकारता है, लेकिन क्षमा के लिए। Now we see another example of personification in Proverbs chapter 1 and verse 20. और हम और एक जो है अवतार का जो है रूप है, उसमें हम नीति वचन पहले अध्याय के 20 वचन में देखेंगे। Here wisdom is being personified as a lady who's standing in a public place talking to young people who don't have wisdom. और इसमें हम देखते हैं एक मिनट, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। Wisdom calls aloud in the street. She raises her voice in the public squares. So और बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। So this is also another example of taking something that is not human but giving it the status of a human. यहाँ पर भी हम देखते हैं बुद्धि को जो है ऐसे बताया जा रहा है जैसे कोई इंसान खड़ के चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि मेरी ओर ध्यान दो, बोलती है। तो यहाँ पर बुद्धि को भी एक स्त्री का रूप दिया गया है। In Psalm 98 and verse 8, we read the following: "Let the rivers clap their hands, let the hills sing for joy together." और जो है भजन संहिता 98 में हम देखते हैं, में 8, नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। And in Psalm 77, we read the following: और भजन संहिता 77 में हम ये देखते हैं, "When the waters saw you, O God, when the waters saw you, they were afraid. Indeed, the deep trembled." हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। So this shows God's power over nature. तो यहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ्य जो सृष्टि के परे उसको दिखाता है। And it highlights how much respect and reverence we as human beings should have for God. तो इस जो है इस नदियां पहाड़ों के द्वारा हम ये पढ़ते हुए जानते हैं कि कितना आदर, सम्मान, गौरव प्रभु को हमें देना चाहिए। If the waters themselves were afraid when they saw God, we also should have reverence when we see God. तो जैसे नदियां पानी जब परमेश्वर को देख के इतना घबरा जाती है, उतना कांप उठती है प्रभु को देखकर, हमें भी परमेश्वर के सामने कांपते हुए, डरते हुए रहना है। So again, we see that the language is indirect. It's really trying to teach us something. फिर हम देखते हैं ये भाषा भी जो इनडायरेक्ट है, ये शब्द जो हमें कुछ सिखाती है। Now we're going to talk about hyperbole, which is basically exaggeration. फिर हम हाइपरबोली के बारे में देखते हैं, असल में वो जो है बढ़ा चढ़ाकर बोलना ऐसा है। The children of Israel saw the people living in the promised land, and they were extremely disappointed and scared of them. और देखो जो ये sorry brother, when the children of Israel went to the promised land, जब इस्राएल की संतान जो है उस प्रतिज्ञात भूमि में गए, उन्होंने देखा, they saw that the people who were living there were very successful, and they were very afraid of them. तो जब वो इजराइल के संतानों ने वहां देखा कि वहां के लोग जो बहुत ही कामयाब हैं और बहुत ही आगे बढ़े हुए लोग हैं, and they were not convinced that they could go in there and take the land. और वे ये मान बैठे कि भाई हम तो उस देश में जाकर उस देश को हासिल नहीं कर सकते। And so they came back and they said, the cities are great and their walls reach heaven.
और उन्होंने आकर ये कहा कि भाई वहाँ के जो है वहाँ के नगर जो है बहुत ऊंचे बड़े हैं और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं, उनका शहरपना आकाश से बातें करती है। So clearly this is an exaggeration because the walls of the city did not really reach heaven. और ये तो सच में बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वो बोल रहे हैं कि वहाँ की शहरपना आकाश से बातें करती है। But this is a form of human speech. लेकिन ये Anyone reading this will know what they meant. लेकिन ये तो जो है इंसान भाषा है। कुछ बातों को जब वो बहुत गहराई से बताना चाहते हैं तो वो ऐसे बढ़ाकर बताते हैं। ये कोई भी पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। A similar statement is made by Jesus in Matthew chapter 11. और ऐसा ही कुछ एक वाक्य है जो यीशु मसीह ने मत्ती के 11वें अध्याय में कहा। And so we read, and you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. One minute, brother. हे कफरनहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। So we see that Jesus also used hyperbolic or exaggerated language. तो यहाँ पर हम यीशु मसीह के बारे में भी देखते हैं कि उन्होंने भी कुछ बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया। In John chapter 12, we read the following. और जो है यूहन्ना 12वें अध्याय में हम देखते हैं। So the Pharisees said to one another, you see that you are gaining nothing. Look, the world has gone after him. तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो लेता है। So here it makes it look as if the entire world has gone after Jesus, but this was not actually true. तो यहाँ पर देखो फरीसी लोग कैसे बोल रहे, जैसे पूरी की पूरी दुनिया यीशु के पीछे चली गई, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। And then we see the Apostle Paul also using deliberate exaggeration. और फिर जो है प्रेरित पौलुस भी जो है एक जो है कुछ ऐसा जो है बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, वो हम देखेंगे। Colossians chapter 1 and verse 23 reads, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। This was written 2000 years ago. और ये 2000 साल पहले कहा गया। The truth of the matter is that the gospel had not been proclaimed in every country at that time. सत्य तो यह है कि उस समय में जो है सुसमाचार पूरी सृष्टि में नहीं फैला था। But Paul's point is that he's trying to give a reason why those who have the gospel should be stable and steadfast without shifting away. और निमिष ब्रदर திருப்பி சொல்லுங்க। So Paul is trying to he's trying to motivate. तो यहाँ पर पौलुस जो है लोगों को जो है प्रोत्साहित करना चाहते हैं, so that they will not shift from the hope of the gospel, so that they will not forsake the gospel. ताकि वो जो है सुसमाचार से ना भटके। So he tells them that the gospel has been proclaimed everywhere. तो वो कहना चाहते हैं कि देखो सुसमाचार सारे सृष्टि में फैल गया। But in reality we know that the gospel had not been preached to every country. और असल में हमें ये पता है कि सुसमाचार तो सारी जगत में नहीं फैला। So we see that even exaggeration has its place
as a form of human speech. तो हम यहाँ देखते हैं कि जो है बढ़ा चढ़ाकर कहना भी जो है यहाँ पर भी जो है वो जो है मानवीय बातों को दर्शाता है. And the Bible uses exaggeration to make an important point. और बाइबल यहाँ पर जो है कुछ बातों को बढ़ा चढ़ाकर कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है. Now we see that the Bible shows us human emotions. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल जो है कुछ मानवीय जज्बातों को दर्शाता है. So I will not go through references for these, but I will just mention that you can see it in the books of poetry, like the book of Psalms or the book of Job. तो इन सारी बातों के लिए मैं अभी जो है आपको सारे संदर्भ में लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जो है अय्यूब की किताब में, भजन संहिता की किताब में सब देख सकते हो. So we see human emotions expressed like joy, sadness, pain, fear, and so on. तो हम यहाँ देखते हैं मानवीय जज्बात जैसे कि आनंद और दुख और जो है दर्द और जो है भय. So we can see that the Word of God connects with human beings emotionally. तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है मानव के जज्बातों के साथ जुड़ा हुआ है. It is not only a connection that is intellectual. ये केवल वो कनेक्शन नहीं है जो है दिमागी तौर पर है. The people who wrote the Bible were ordinary human beings. तो जिन्होंने बाइबल लिखा वो सभी लोग जो है एक सर्वसाधारण लोग थे. They were not robots. वो कोई रोबोट्स नहीं थे. Now we want to talk about some aspects of the Bible which reflect the culture of either the author or the audience. तो अभी हम कुछ ऐसे मानवीय संस्कृति के ऊपर देखेंगे जहाँ पर वो जो है लेखक के संस्कृति या तो जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनकी जो संस्कृति को दर्शाता है. An example would be that Paul the Apostle, when he's writing to the Thessalonians, he says, greet the brothers by giving them a kiss. और देखो पहले थिस्सलुनीके के 5वें अध्याय के 26वें वचन में हम देखते हैं जहाँ पौलुस जो है कहते हैं कि तुम जो है लोगों को चुंबन के साथ अभिनंदन करो. This was a practice in the Middle East. और ये मिडिल ईस्ट की जो है सभ्यता थी. It is not universally practiced all over the world though. हालांकि ये पूरा जो है सृष्टि में ये सभ्यता नहीं थी. We also read the Apostle Paul making a statement in 1 Corinthians 11 concerning the wearing of a covering by women. और हम जो है पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय के 5वें वचन में देखते हैं जहाँ पर पौलुस का जो है कहना है कि जो है स्त्रियां जो है सर पे पल्लू डालना चाहिए, वो एक आदर सम्मान को दर्शाता है. In verse 5 and 6 we see that Paul the Apostle is saying that a woman wearing a veil is showing a sign of respect. तो 5वें-6वें अध्याय में हम देखते हैं कि स्त्रियां जब पल्लू डालती हैं, पल्लू लेती है तो वो जो है आदर और सम्मान को प्रदर्शित करती है. However, Paul is very clear that this is not a tradition in the church. हालांकि वो साफ-साफ ये भी दर्शाते कि कलीसिया में ये जो है कोई परंपरा नहीं है. So when he is talking to the Corinthians, it seems that in the Corinthian culture, wearing a veil was a sign of respect. तो जैसे वो कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए बोल रहे थे तो मानो वहाँ का यही चलन था कि सर पे पल्लू लेना वो एक आदर का चिन्ह था. But if you go to verse 16, we see that Paul actually states that this is not a tradition in the Christian church. लेकिन जैसे हम 16वें वचन में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मसीही कलीसिया में ये कोई जो है एक परंपरा नहीं है. He was only using that because he was talking to the Corinthians and he was using something from their culture. तो वो जो कुरिन्थियों की सभा के लिए बोल रहे थे, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से बोल रहे थे, उनके लिए बोल रहे थे. So we should not think that this is a universal command. तो
तो हमको ये इस बात को ऐसा नहीं लेना है कि पूरी ब्रह्मांड सृष्टि के लिए ये आज्ञा है, ऐसा नहीं है। Likewise, we see that during the time of Christ in Israel, when you went to somebody's home, they gave you water to wash your feet. और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इजरायली लोगों में जब वो किसी के घर में जाते हैं तो उनको पहले पानी दिया जाता है पैर धोने के लिए। It was a sign of respect. ये जो है आदर का एक चिन्ह है। It was also a very practical need. और ये भी एक बहुत ही व्यवहारिक आवश्यकता है। But by this we cannot say that God wants us to wash our feet every time we go to someone's house anywhere in the world. तो इससे परमेश्वर ये नहीं बताना चाहता है कि जो है हम कभी भी किसी के भी घर में जाए तो हमें जो है अपने पैर धोना चाहिए। This is just a feature of the culture in which the Gospels were written. और ये बस जो है कुछ सुसमाचार लिखे गए उस समय की बातें हैं। Likewise, if we read John's Gospel, we find out that when Jesus and the disciples got ready to eat, they did not sit down, they were reclining. और उसी प्रकार से हम यूहन्ना का अगर अध्याय पढ़ते हैं, इस सुसमाचार में देखते हैं कि 13वां अध्याय के 23वें वचन में कि जो है वो खाते समय बैठने के बजाय वो ऐसे ऐसे जो है टेका ले लेते हैं उनके ऊपर। So this is very common practice in the Middle East. तो मिडिल ईस्ट का that people would recline, they would almost be lying down when they were going to eat. तो ये उन लोगों का ऐसा चलन है कि जो है बैठने के बजाय ज्यादातर वो ऐसे लिट जाते हैं या ऐसे जो है पसर के खाना खाते हैं। So as we can see, there are many aspects of the Bible which show that the Bible came through human beings. तो ऐसे कई सारे बातें हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो बाइबल जो है मानव मनुष्य के द्वारा आया। It shows the effect of human education, human training, human backgrounds. ये जो है मनुष्य का जो है पृष्ठभूमि, मनुष्य का शिक्षण, मनुष्य का प्रशिक्षण इसको दर्शाता है। The language of the Bible shows variations based on culture, based on human emotion. और जो है बाइबल जो है मानवीय संस्कृति, मानवीय सभ्यता, मानवीय जो है उनके भावनाओं से संबंधित है। And now what is even more interesting is that certain things in the Bible are actually taken from other books. और जो है बाइबल के कुछ ऐसे भी बातें हैं जो दूसरी किताबों से ली गई। So there are many other sources from which the biblical authors took information and put it in the Bible. तो बाइबल के कुछ लेखकों ने कुछ बातें, कुछ जानकारी दूसरी किताबों से लेकर जो है बाइबल में डाली। As an example, there is a book called the Book of Jasher. उदाहरण के लिए एक किताब है बुक या जाशेर की किताब। This book is not part of the Bible. ये बाइबल का हिस्सा नहीं है। But 3 times the Bible has taken something from this book. The authors of the Bible have taken something from this book and put it in the Bible. और 3 जगहों में, कुछ जगहों में जो है बाइबल के लेखकों ने इस किताब से बातें लेकर बाइबल में डाली है। Likewise, there was a book called the Book of the Wars of the Lord. और उसी प्रकार और एक भी किताब थी बुक ऑफ द वॉर्स ऑफ द लॉर्ड। And information from this book has been included by Moses in Numbers chapter 21. और कुछ जानकारियां उस किताब से लेकर गिनती की पुस्तक में मूसा ने डाली। Then we have another book called the Chronicles of the Kings of Israel. और एक किताब है Chronicles of the Kings of Israel. And similarly, Chronicles of the Kings of Judah. और वैसे ही Chronicles of the Kings of Judah. Neither of these books are part of the Bible. ये दोनों भी किताबें जो हैं बाइबल का हिस्सा नहीं है। But information from them has been brought into the Bible.
लेकिन उन किताबों से कुछ जानकारियां बाइबल में डाली गई हैं। Then we have the book of Shemaiah. फिर हमारे पास है बुक ऑफ शमाया। There's another book called the Visions of Iddo the Prophet. फिर और एक किताब है विजन्स ऑफ ईडो द प्रॉफिट। And there is another book called The Manner of the Kingdom. फिर और एक किताब है मैनर ऑफ द किंगडम। And the Chronicles of King David. और फिर जो है क्रॉनिकल्स ऑफ किंग्स डेविड। Acts of Solomon. फिर है एक्ट्स ऑफ सोलोमन। And Book of Gad the Prophet. और एक किताब बुक ऑफ गैड द प्रॉफिट। And Chronicles of King Ahasuerus. और एक किताब है क्रॉनिकल्स ऑफ किंग अहासोरस। Ahasuerus was not a king of Israel. अहासोरस जो है वो इज़राइल का राजा नहीं था। He was a king of the country in which many Jewish people lived. वो शायद उस यहूदी देश का राजा था जहाँ यहूदी लोग रहते हैं। And so we find in the book of Esther and the book of Nehemiah that there's information from this Chronicles of King Ahasuerus. तो इसीलिए हम एस्तर की किताब या नहमाया की किताब में जो है ये राजा अहसोरस की किताब से कुछ बातें को देखते हैं। When we come to the New Testament, we find similar situation where information has been taken from other books. और अगर नए करार में भी हम आते हैं तो हम देख सकते हैं वहां पर भी कुछ जानकारियां जो है कुछ किताबों से लेकर लिखी गई हैं। Paul uses a book by a Greek author called Menander. और पौलुस जो है एक ग्रीक के लेखक मेनांडर की किताब से कुछ लेखक से कुछ की लिखी किताब से इस्तेमाल करते हैं। Likewise, he uses information from a book written by a man called Epimenides, who was also a pagan Greek author. और एक जो है पेगन ग्रीक लेखक है एपिमेनिडिस करके उनके द्वारा भी उन्होंने लिखा कुछ उनके लिखित किताब से भी। And also Paul quotes a poet in a book written by Aratus. और एक अराटस के द्वारा लिखी किताब में से भी पौलुस जो है एक कविता लिखते हैं। And then we find that information from the book of Enoch has been quoted in the Bible in different places. और फिर हम इनोक के किताब में से भी कुछ बातें देखते हैं जो बाइबल के विभिन्न किताबों में उसमें से लेकर लिखा गया है। But the book of Enoch itself is not part of the Bible. लेकिन बुक ऑफ एनोक भी तो बाइबल में है ही नहीं। And finally, we have two places which quote information from a book called The Assumption of Moses. फिर बाइबल में और दो जगह में भी कुछ कुछ बातें लेकर लिखी गई हैं असम्पशन ऑफ मोसेस उस किताब से। And finally, there is information in the book of Hebrews from another book called The Martyrdom of Isaiah. और मार्टिरडम ऑफ आइजाया करके किताब है उसमें से भी कुछ बातें लेकर जो है इब्रानी के किताबों में लिखा गया। So what we understand is that we should not think of the Bible as being dictated directly by God. तो यहाँ पर से हमें ये देखना है कि बाइबल जो लिखी गई है परमेश्वर के मुख से निकलते गया और कोई बैठ के लिखता गया, ऐसा नहीं है। The Christians believe in something known as the inspiration of the Bible. और मसीही लोग कुछ बातों पे विश्वास करते हैं जिसे लिखा जाता है इंस्पिरेशन फ्रॉम the inspiration of the Bible. और बाइबल की प्रेरिताई ऐसे कहा जाता है, उस बात पर वो विश्वास करते हैं। We believe that the Bible is inspired by God. हम विश्वास करते हैं कि बाइबल जो है परमेश्वर से प्रेरित की गई, प्रेरिताई मिली है। All the words are the words which God wanted. और वो सारे शब्द जो प्रभु चाहते हैं। And God ensured that those words were written down without any mistakes. अब जो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर चाहते हैं कि बिना कोई गलती के लिखे जाए। But this does not mean that God dictated. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने शब्द दर शब्द कहा और हमने लिखा। So sometimes we find that information from other books were copied. Sometimes we find that biblical authors copy each other.
और कभी-कभी हम देखते हैं कि जो है कुछ बातें कुछ किताबों से लेकर लिखी गई और कभी-कभी ये भी देखते हैं कि बाइबल के कुछ लोग लेखकों ने एक दूसरे का कॉपी करके लिखा। But this does not change the truth that the Bible is inspired by God. लेकिन इससे ये बात कभी झूठी नहीं होती, ये बात ये ठुकराई नहीं जा सकती है कि बाइबल जो है परमेश्वर से प्रेरित होकर लिखा गया है। In in the prophetic books, sometimes we will see this phrase, "This is what the Lord says." और भविष्यवक्ताओं की किताबों में हम ये ज्यादातर ये वाक्य देखते हैं कि परमेश्वर यूं कहता है। In such cases, we can identify dictation. हाँ, ऐसी बातों में हम देख सकते हैं कि वो शब्द दर शब्द प्रभु कह रहा है और वो लिख रहे हैं। But there are other books in the Bible where you will never see any statement that says, "This is what the Lord says." लेकिन और ऐसी कई सारी किताबें हैं बाइबल में जहाँ पर हम ये नहीं पढ़ते हैं कि परमेश्वर यूं कहता है। However, that book is still accepted as the Word of God. फिर भी वो सारी किताबें जो है परमेश्वर की ओर से है करके वो ग्रहण किए जा रहे हैं। So this is the end of the presentation for this week. तो इस हफ्ते के लिए आज का ये सारा जो भी था बताया मैंने। And next week we will discuss the divine nature of the Bible. और अगले हफ्ते हम जो है अलौकिक बाइबल का अलौकिक स्वभाव के ऊपर हम देखेंगे। We will discuss the work of the Holy Spirit in using people to bring the word of God. और हम देखेंगे पवित्र आत्मा ने कैसे लोगों का इस्तेमाल किया प्रभु का वचन लोगों के बीच में लाने के लिए। We will discuss the nature of prophecy. और हम भविष्यवाणी के स्वभाव के बारे में देखेंगे। And what follows from inspiration of the Bible is that the Bible is without error, without any mistakes. और ये भी देखेंगे क्या बाइबल में कुछ गलतियां हैं या बिना कोई गलती का है बाइबल, ये भी देखेंगे। And so that's all for this week. We will end the presentation.